ग्रामीण रोजगार को लेकर योगी सरकार ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। प्रदेश सरकार की नई रामजी योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इस योजना के तहत अब ग्रामीण मजदूरों को 125 दिन का गारंटी शुदा रोजगार मिलेगा, जो पहले मनरेगा के तहत 100 दिन तक सीमित था। मथुरा में विकसित भारत जी रामजी जन जागरण अभियान के तहत आयोजित प्रेस वार्ता में उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री एवं जनपद प्रभारी मंत्री संदीप सिंह ने योजना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2047 तक विकसित भारत का सपना गांव के विकास के बिना पूरा नहीं हो सकता। सरकार मजदूर और किसान की मेहनत को नीति के केंद्र में रखकर काम कर रही है। इस योजना में सबसे बड़ा बदलाव मजदूरी भुगतान प्रणाली में किया गया है। अब मजदूरों को 15 दिन तक इंतजार नहीं करना होगा, बल्कि हर सप्ताह मजदूरी सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी, जिससे पारदर्शिता और भरोसा दोनों बढ़ेंगे। संदीप सिंह ने बताया कि मनरेगा में फर्जी जॉब कार्ड और भुगतान को लेकर करीब 290 करोड़ रुपए की अनियमितता सामने आई थी, जिसमें 10,51,000 मामले का खुलासा हुआ। नई जी रामजी योजना में इन खामियों को दूर किया जाएगा। खेती को ध्यान में रखते हुए बुवाई और कटाई के समय 7 दिनों का कार्य विराम भी रखा गया है, ताकि कृषि कार्य प्रभावित न हो। सरकार का दावा है कि ये योजना ग्रामीण रोजगार और नई मजबूती देगी और मजदूरों को समय पर उनकी मेहनत की पूरी कीमत मिलेगी। भारत सरकार के द्वारा बनाया गया अधिनियम बीबी जी रामजी एक्ट 2025 के संबंध में हम सब लोग चर्चा करने के लिए जनपद मथुरा में एकत्रित हुए हैं। ये योजना पूरी तरह से श्रमिकों के हित के लिए है। ये नियम पूरी तरह से श्रमिकों के हक को दिलाने के लिए बनाया गया है। पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत मनरेगा की व्यवस्था के अंतर्गत इसको बदल करके बीबी जी रामजी बना दिया गया है। बहुत सारी खामियां थी, कमियां थी, जिसके माध्यम से आम जनता श्रमिक तक उसका हित का जो अधिकार उसको मिलना चाहिए था, जो पैसा उसको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता था, रोजगार जो उसको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता था। और उस योजना के अंतर्गत, पुरानी योजना के अंतर्गत, व्यवस्था के अंतर्गत बहुत सारे लूपहोल्स थे, जिसके माध्यम से बिचौलिए, ठेकेदार श्रमिकों के हक का पैसा जो था वो उन तक नहीं पहुंचने देते थे। अब इस व्यवस्था के अंतर्गत नई व्यवस्था में पूरी तरह से पारदर्शिता बनाई गई है, टेक्नोलॉजी आधारित बनाया गया है। हर एक चीज़ प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से पारदर्शी होगी और श्रमिक अपने हक के लिए किसी भी तरह की जानकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जानकारी को प्राप्त कर सकेगा। श्रमिक के काम के लिए पहले 100 दिन की व्यवस्था होती थी और उसमें 100 दिन की पूरी काम की गारंटी नहीं होती थी। 50 दिन, 60 दिन जितना भी मिल जाए उतना काफ़ी होता था। अब इस नई व्यवस्था के अंतर्गत 125 दिन की तो गारंटी बनाई गई है, अतिरिक्त 60 दिन का और इसके अंतर्गत रोजगार की व्यवस्था बनाई गई है। यानी 185 दिन की रोजगार को सुरक्षित करते हुए श्रमिक को सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए इस योजना को बना करके लागू किया गया है। और इसके द्वारा सरकार ने जो पेमेंट्स की व्यवस्था की गई है, पेमेंट में भी अगर भुगतान नहीं होता है, 15 दिन से अधिक अगर भुगतान पेंडिंग हो जाता है, तो सरकार के द्वारा उसके ऊपर ब्याज लगा करके श्रमिक को पैसा देने की व्यवस्था बनाई गई है। और साथ साथ अगर श्रमिक को काम नहीं मिलता है तो काम नहीं मिलने के लिए जिम्मेदार अधिकारी को तय करते हुए, जिम्मेदारी को तय करते हुए इस योजना के अंतर्गत तो कार्रवाई करने का भी एक प्रावधान अधिकारियों के ऊपर बनाया गया है, जिसके माध्यम से काम ना मिलने पे, काम ना देने पे श्रमिकों को उस अधिकारी की जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई भी की जाएगी। ये नए भारत, एक विकसित भारत को बनाने की यात्रा में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बीबी जी रामजी के माध्यम से सीधे गांव-गांव में रहने वाले श्रमिकों के हाथों को सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए एक बिल तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से आम श्रमिक और गरीब व्यक्ति भी इस विकसित राष्ट्र की यात्रा में अपनी सक्रिय सहभागिता को निभा सकेगा। आज हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कानून बीबी जी रामजी 2025 का हृदय से स्वागत करते हैं और आम जन तक इस जानकारियों को हम आपके माध्यम से पहुंचाएं कि ये हर एक श्रमिक के हित के लिए है, लाभ के लिए और उसको सशक्त बनाने के लिए है। धन्यवाद।
समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। संतों की शरण में तो हर एक व्यक्ति को जाना चाहिए, वहाँ से हम कुछ ना कुछ अच्छा सीख करके आते हैं और हमें हमेशा सद्बुद्धि प्राप्त होती है। मंत्री, विपक्ष लगातार इस बात को लेकर हमलावर है कि महात्मा गांधी के जो नाम हटाया गया है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? लगातार देखिए, महात्मा गांधी हम सब लोगों के आदर्श हैं, राष्ट्रपिता हैं और उन्हीं की सोच के ऊपर वे प्रभु श्री राम के भक्त थे और उन्हीं की विचारधारा से जुड़ा हुआ ये योजना बना करके लागू की गई है। इसमें किसी भी तरह से हमारे राष्ट्रपिता जी उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम इस योजना के माध्यम से नहीं किया गया है। ये जितने भी विपक्षी हैं, विरोधी हैं, ये आमजन को भ्रमित करने के लिए कि ये महात्मा गांधी जी के विरोध में इस योजना को बना करके लागू किया गया है, ये पूरी तरह से गलत है। ये उन्हीं की विचारधारा, ग्राम स्वराज की जो विचारधारा हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की थी, उन्हीं की विचारधारा को आगे लेकर के जाता है। एफआईआर को लेकर भी लगातार अखिलेश यादव हमलावर हैं। देखिए, मुझे लगता है कि ये कार्य पूरी तरह से सही चल रहा है, सभी नियमों का पालन किया जा रहा है और चुनाव आयोग के अंतर्गत इस हर एक चीज का पैनी नजर बरती जा रही है और ये पूरी व्यवस्था एसआईआर का जो कार्य चल रहा है वो पूरी तरह से ठीक है और उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की कोई कमी है। लेकिन विपक्षी केवल आमजन को भ्रमित करने के लिए लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं।